लेकर प्राइम न्यूज एट 7 PM। तो बढ़ते हेडलाइंस के बाद खबरों की एक सबसे बड़ी खबर से करते बुलेटिन की शुरुआत। रांची से एक बड़ी खबर इस वक्त। सीएम हेमंत सोरेन ने लॉ एंड ऑर्डर की बैठक में कई सख्त निर्देश दिए हैं। अपराधियों को चिन्हित करके अंजाम तक पहुंचाया जाए। मुख्यमंत्री मोरहाबादी इलाके में हुई गोलाबारी की घटना के बाद से काफी नाराज बताए जा रहे हैं। रांची शहर को अपराधियों से मुक्त किया जाए, ये हेमंत सोरेन का सीधा निर्देश है। प्रशासन को, पुलिस को, मोरहाबादी मैदान को किया जाएगा सैनिटाइज। अपराधी झारखंड छोड़ दे वरना अंजाम होगा बुरा, ये कहा मुख्यमंत्री ने। अपराधियों को लेकर सीएम ने मुख्य सचिव और डीजीपी को भी सख्त निर्देश दिया है और जमीन के मामलों में पुलिस की संलिप्तता के बारे में भी वरीय अधिकारियों से जानकारी लेकर आखिर क्या जो जमीन पर कब्जा होता है ऐसे मामलों में क्या पुलिस की मिलीभगत होती है, इस बात को लेकर भी उन्होंने जानकारी मांगी है। रांची समेत झारखंड में अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी पुलिस। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक, उच्च स्तरीय बैठक, और इसमें तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। रांची से एसएसपी, नगर आयुक्त, सिटी एसपी समेत और साथ में डीजीपी और मुख्य सचिव से भी उन्होंने जानकारी ली है। बता दें आपको कि बीते दिन जिस तरीके से मोरहाबादी इलाके में गोलीबारी हुई थी, गैंगवार हुआ था, और इसके बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल था। और ऐसे में पुलिस पर सवाल उठ रहे थे कि आखिर पुलिस की मौजूदगी में जो कितने हाई सिक्योरिटी जोन है, जहां पर चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती रहती है, इतने सारे वीआईपी और बड़े प्रोफाइल वाले लोग रहते हैं, वहां पर आखिर अपराधी ऐसी हिमाकत कैसे कर सकते हैं। और यही बात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी नागवार गुजरी है। उन्होंने नाराजगी जताई और कहा कि आखिर इतनी हिम्मत हुई कैसे कि राजधानी के दिल में आकर, राजधानी के मोरहाबादी जैसे हाई सिक्योरिटी जोन में आकर वो फायरिंग करते हैं, गैंगवार करते हैं। और इसी बात को लेकर उन्होंने एक बैठक की, उच्च स्तरीय बैठक, और बहुत सारी जानकारियां मांगी है, बहुत सारे दिशा निर्देश दिए हैं। तो एक बहुत बड़ी खबर है। उन्होंने साफ कहा मुख्यमंत्री ने कि अपराधियों को चिन्हित करें और कार्रवाई करें, गिरफ्तार करें और अपराध पर लगाम लगाए, अपराधियों से शहर को मुक्त करें। उनका यह भी कहना था कि राजधानी रांची में इस तरह से अपराधी खुलेआम गैंगवार करेंगे, गोलीबारी करेंगे, तो फिर पूरे झारखंड की जनता को वो क्या संदेश देंगे कि हम किस तरह की कानून व्यवस्था को हमने रखा है राज्य में। और इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हम सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी इमरान का, जो इस वक्त हमारे साथ सीधा जुड़ रहे। इमरान, निश्चित तौर पर बहुत ही उच्च स्तरीय बैठक थी और जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है, तो ऐसे में साफ तौर पर इस घटना से काफी नाराज लग रहे हैं मुख्यमंत्री। बिल्कुल, जिस तरह से मोरहाबादी मैदान के इलाके में गैंगवार की घटना हुई है, इस घटना के बाद से जब उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई, सीएम खुद इस बैठक को बुलाया और उसमें मुख्य सचिव, डीजीपी सहित नगर आयुक्त, एसएसपी, सिटी एसपी सहित कई अधिकारी मौजूद थे। इस बैठक में कई बिंदुओं पर गंभीरता पूर्वक चर्चा की गई। अपराधियों को लेकर के काफी दिशा निर्देश दिए गए। एक तो साफ है कि राज्य में या फिर राजधानी रांची में ही जो अपराधी और जो संगठन ऐसे जो गैंगवार जैसी घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं, इन अपराधियों को चिन्हित कर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। उसके अपने जगह पर, उसे ठिकाने पर पहुंचाने के लिए कहा गया है सीएम की तरफ से। कहीं ना कहीं ये बात साफ है कि जिस तरह से मोरहाबादी मैदान का गुरु जी के आवास के पास गोलीबारी की घटना हुई और इस घटना में एक तरह से कहा जो अफरा तफरी का माहौल हो गया, और उसके बाद से ही लगातार इस पूरे मामले पर यह चल रही थी कि अपराधी खुलेआम फायरिंग की घटना को अंजाम दे रहे हैं। इसके बाद सीएम ने न सिर्फ उच्च स्तरीय बैठक बुलाई, बल्कि अपराधियों को लेकर कई दिशा निर्देश दिए गए। सिर्फ हम मोरहाबादी की अगर हम बात करें पंकज, तो मोरहाबादी को लेकर के रांची और जिला प्रशासन की जो पुलिस जो टीम है वो इस पूरे मामले में एक्शन प्लान तैयार कर रही है। जिस तरह से जमावड़े लगते हैं मोरहाबादी मैदान का इलाके में, अगर आप देखेंगे जो ठेले खोमचे जो गरीब गुरगा अपनी दुकानों को चलाते तो जरूर है, लेकिन इनके आड़ में जो लोग हैं, जो असामाजिक तत्व के जो लोग हैं, उनका जमावड़ा भी यहाँ पर बनता है। बड़ी संख्या में लोगों के जमावड़े होते हैं। कई तरह की यहाँ पर लोगों की जो बातें की जाती है। इसलिए इस पूरे मामले को लेकर के रांची जिला प्रशासन और रांची पुलिस ने न सिर्फ इस इलाके को सैनिटाइज मतलब के है कि आने वाले दिनों पर अपराधियों पर कड़ी निगाहें रखी जाए, बल्कि अब इस तरह की किसी भी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इस पर विशेष ध्यान दिया गया है, विशेष जोर दिया गया है। साथ ही वैसे आपराधिक संगठन या गैंग जो लगातार सक्रिय हैं
उन तमाम लोगों पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। पिछले दिनों देखा होगा कि एटीएस के द्वारा जिस तरह से कार्रवाई की गई थी संगठित आपराधिक गिरोह के खिलाफ, उसी तरह का एक कार्रवाई जो है रांची पुलिस को भी निर्देशित किया गया है कि वो तमाम वैसे अपराधी और अपराधकर्मी जो कि इस तरह की घटना को शामिल रह चुके हैं, चाहे वो लवकुश शर्मा का गैंग हो, कालू लांबा जो कि खुद इस गोलीबारी की घटना में मारा गया, उस पर वो ढेर हो गए। उनके साथ अन्य 2 सहयोगी अब भी हॉस्पिटल में इलाजरत है, जहां पर गंभीर स्थिति बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं सारी चीजों को देखने के बाद जो वातावरण राज्य में और राजधानी में बना है, उससे राज्य में और राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी किस तरह से की जाए, इस पर गहन मंथन की गई। मंथन के दौरान यह भी कहा गया है कि जो शहर के सीसीटीवी जोन है, जो निगरानी जिन जगहों से रखी जाती है, चाहे वो कंट्रोल रूम हो, स्मार्ट सिटी का कंट्रोल रूम हो, इनको आपस में किस तरह से कोलैबोरेट किया जाए और उन तमाम जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से की जाए, सीसीटीवी के उन कवरेज एरिया को और किन किन जगहों पर बढ़ाने की जरूरत है। इमरान, जिस तरीके से हम देखते हैं कि मोरहाबादी में गोलीबारी हुई, जिरी में देखते हैं कि महिला की लाश मिलती है बोरे में, चानो में एक नाबालिग को उठाकर रेप हो जाता है, तो ऐसे में जो बात लगातार की जाती थी कि बीट पुलिसिंग होगी और तमाम चीजों की, क्या उस पर भी चर्चा हुई है कि C3 जो बनाया गया है और जो बीट पुलिसिंग का कंसेप्ट था उसको लेकर भी चर्चा हुई क्या? देखिए, गंभीर चर्चा हुई, इंटायर आपराधिक घटनाओं को लेकर के बातें कही गई या सुनी भी गई कि किस तरह से हम अपराधियों पर लगाम लगा सकते हैं, आपराधिक घटनाओं को रोक सकते हैं। चूंकि अपराधियों के जिस तरह से मंसूबों ने एक तरह से कहा है कि गैंगवार की घटना हुई और फायरिंग कर एक ऐसी जगह में गोलीबारी हुई जहां पर हाई सिक्योरिटी जोन कहा जाता है। पंकज, एक बात और बता दे, रांची में हाई सिक्योरिटी जोन में गोलीबारी की घटना ये पहली बात नहीं है। कांके रोड के सीएम आवास के पास भी कुछ वर्ष पहले गोलीबारी होगी पुलिस की भी कि ऐसी चीजें ना हो, और जब मुख्यमंत्री का निर्देश है तो साफ तौर पर इसको काफी गंभीरता से पुलिस लेगी, उम्मीद हम ये करते हैं। शुक्रिया आपका इमरान, हमारे साथ जुड़े आप। बड़ी खबर, निश्चित तौर पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक की है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।